हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का इनिशिएटिव हम लोग लेंगे कि सपोज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल को हम लोग डिनोट करते हैं L इंटू बी से। अब सपोज कीजिए इस एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं Z और लेंथ को सपोज कर लेते हैं, लेंथ जो है हम लोगों का वो x है। ब्रेथ को हम लोग y सपोज कर लेते हैं, लेंथ को हम लोग क्या सपोज कर लिए हैं, ब्रेथ को हम लोग y सपोज कर लिए। तो ये जो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल था उसका फॉर्मेट क्या हो गया कि z इक्वल टू एक्स वाई, z इक्वल टू एक्स वाई के फॉर्मेट में, यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के फॉर्मेट में हम लोगों को कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो z है वो किस फॉर्मेट में चला गया, f ऑफ एक्स वाई। सो z विद द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दैट इज x और y। अब हम लोग z का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो f एक्स वाई है यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसको हम लोग x और y दोनों को, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो देखें हम लोग क्या कि किसी भी, जैसे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का मैंने एग्जांपल लिया है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का जो रिजल्ट होता है L इंटू बी। अब हम लोग एरिया को Z से डिनोट कर दिए हैं और लेंथ को हम लोग x सपोज कर लिए हैं, ब्रेथ को y सपोज कर लिए। तो ये जो एक्स वाई है इसको आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के फॉर्मेट में हो गया। तो Z को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल से। और f ऑफ एक्स वाई जो है यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। अब आइए आप देखते हैं कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस वेरिएबल के अनुसार। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स, सपोज कर लीजिए जिस तरीके से अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विद द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सपोज कर लिए कि z बराबर एक्स वाई जो है विद द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का काम मैंने बता ही चुका हूं कि z जो है वो डिपेंडेंट का काम करेगा और f ऑफ एक्स वाई जो है ना इंडिपेंडेंट का काम करेगा। अब हम लोग नाउ डिफरेंशिएटिंग this equation 1, differentiating equation 1 partially with respect to x। इसका क्या मीनिंग हो गया, जब हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो कीपिंग इन माइंड, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, तब हम लोग क्या करते हैं कि y को जो है ना हम लोग कांस्टेंट सपोज करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1, ये जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कीपिंग इन माइंड कि y एज ए कांस्टेंट, तब उसका रिजल्ट जो हो जाएगा या इज डिनोटेड बाय डेल z अपॉन डेल x। इसको हम लोग जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल z अपॉन डेल x से, या डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी आप लिख सकते हैं इसको, या एफ एक्स ऑफ एक्स वाई एटसेट्रा। यानी जो डिफरेंशिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
तो इस तरीके से ये नोटेशन है। अब लिमिटिंग फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पार्शियली लिमिटिंग फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये देखिए लिमिटिंग फॉर्म में भी आप पार्शियल डेरिवेटिव्स को आप लिख सकते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये x के रिस्पेक्ट में हो गया आपका नोटेशन कि एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन था उसको अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है और उसका नोटेशन क्या हो जाता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई एफ ऑफ एक्स वाई एट्सेट्रा। एंड लिमिटिंग फॉर्म में क्या हो जाता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। सिमिलरली इसी फंक्शन को अगर मान लीजिए कि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा आपका, कीपिंग इन माइंड कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, तब हम लोग x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और तब उसका जो नोटेशन हो जाएगा सिमिलरली सेम उसी तरीके से डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई एफ वाई ऑफ एक्स वाई एट्सेट्रा। और इसी का लिमिट का जो फॉर्मेट हो जाएगा, लिमिट के फॉर्मेट में हो जाएगा यहाँ पे आपका y हो जाएगा, डेल y हो गया और ये जो रिजल्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। तो ये देखिए इसका लिमिट के फॉर्मेट में काम हो गया हम लोगों का नोटेशन। तो हमने क्या देखा इसमें कि जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड बराबर एक्स एफ ऑफ एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो वहाँ पर वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और जब हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अब आइए इसी को जो है ना एक नोटेशन के फॉर्मेट में, कुछ नोटेशन के फॉर्मेट में भी हम लोगों का डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन। तो नोटेशन के फॉर्मेट में क्या क्वेश्चन दिया रहता है, तो उस नोटेशन का क्या यूज़ है वो आगे देखेंगे। अभी हम लोग नोटेशन से समझेंगे कि नोटेशन को किस फॉर्म में दिया जाता है। तो देखिए पार्शियल का नोटेशन क्या होता है, नोटेशंस। तो ये याद रखेंगे कि जब हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसको p डिनोट स्मॉल p से डिनोट करते हैं हम लोग पार्शियली, एंड जब हम लोग डेल जेड अपॉन डेल वाई ड्राइव करते हैं तो इसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन रहेगा तो वहाँ पे r से डिनोट होता है, और अगर डेल जे स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर तो इसमें यहाँ पे t से डिनोट करेंगे, और कंबाइंड फॉर्म में रहेगा अगर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो इसको हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मेट में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा ड्राइव करने के लिए। सपोज कीजिए r बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ड्राइव करना है। अगर t ड्राइव करने के लिए दे देता है इसका मतलब हो गया कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर ड्राइव करना है पार्शियल में। अगर हम लोग को स्मॉल s पे बोलेगा काम करने के लिए मीन्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इस तरीके से ये नोटेशन काम करेगा। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। Example, if u equal to sin inverse x by y plus tan inverse
y by x, then find the value of x into del u upon del x plus y into del u upon del y। देखिए इस तरीके से हम लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर u जो है ना साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय y प्लस टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। क्या काम करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए u दिया हुआ है आपके पास, वी हैव u इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई y प्लस टेन इनवर्स y बाई x। नॉर्मल जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसका काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएटिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं तो कीपिंग इन माइंड कि y एज ए कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, तो यानी डेल u अपॉन डेल x का जो मीनिंग हो जाएगा, साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई का होल स्क्वायर, फिर आप x बाई वाई का करेंगे, x बाई वाई का क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई, क्योंकि 1 बाई वाई कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से सेकेंड पार्ट का टेन इनवर्स y बाई एक्स का 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया आपका, इनटू अब x के रिस्पेक्ट में करना है y बाई एक्स को, तो y बाई एक्स का जो रिजल्ट हो जाएगा, y तो कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी इट बिकम्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए हम लोगों का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया आपका, रिजल्ट में यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, ये मिल गया हम लोगों को डेल यू अपॉन डेल एक्स का मीनिंग निकल गया। लेकिन हम लोगों को जो निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स नहीं निकालना है, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इसी रिजल्ट को डेल यू अपॉन डेल एक्स को एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देयरफॉर एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स बिकम्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको आप इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए हाफ ऑफ द पोर्शन जो हम लोगों का रिजल्ट का था वो हम लोग निकाल चुके हैं। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे सेकेंड पार्ट में, और फिर उसको हम लोग y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका सेकेंड पार्ट हम लोगों को निकल जाएगा। तो आइए हम लोग उसका सेकेंड पार्ट ड्राइव करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए क्या काम करेंगे? फिर से डेल यू अपॉन डेल वाई मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अभी इनिशियली आप जब प्रैक्टिस करते हैं उस समय लिखिए कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, वी गेट। तो क्या मिलेगा हम लोगों का यहाँ से रिजल्ट? डेल यू अपॉन डेल वाई का जो मीनिंग होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई का जो मीनिंग होगा, सिमिलरली सेम उसी तरीके से पहले साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड y बाई एक्स का सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट मिल गया, प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इनटू y बाई एक्स को जब सॉल्व करेंगे y के रिस्पेक्ट में
तो 1/x, क्योंकि 1/x कांस्टेंट है, y का वैल्यू 1 हो गया। सिंप्लीफाई करने पे ये जो रिजल्ट मिल गया हम लोगों को माइनस x/y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट बन जाएगा इसका प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज y के फॉर्मेट में हम लोग को दिया हुआ है, तो y से मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई ऑफ अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट मिल गया, तो यहाँ पे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हम लोगों का जो मिला माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 3 and 2 and 3 को ऐड करने पे ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू 0 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा राइट हैंड साइड पार्ट, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों का एग्जाम्पल मिल गया कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैसे सॉल्व करते हैं और इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा आपको। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, इफ u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, prove that x into del u upon del x minus y into del u upon del y इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू यू क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम लोग पहला एग्जाम्पल में भी सीख चुके हैं कि पहले क्या करेंगे, हम लोग del u अपॉन del x ड्राइव करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन del u अपॉन del y ड्राइव करेंगे, फिर जो रिजल्ट होगा उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। सेम प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। सिंस u इज गिवन u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, ये दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, आप समझ चुके हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मीनिंग कितना हो जाएगा आपका, माइनस हाफ ऑफ 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2। अभी पावर का किए हैं हम लोग, फिर उसके बाद ये जो रिजल्ट है उसका करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, y का वैल्यू इस केस में जो है ना 2x के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2y हो गया, और ये वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट है वो 0 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया आपका। तो रिजल्ट हम लोगों को मिल गया यहाँ से। अब x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो मिल जाएगा हम लोगों को माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि हाफ ऑफ द पोर्शन का रिजल्ट हम लोग ड्राइव कर लिए। सिमिलरली सेम उसी तरीके से सिमिलरली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली
विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आप समझ चुके हैं कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई का जब वैल्यू काम करेंगे माइनस हाफ ऑफ 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2 तो रहेगा ही। जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से हम लोगों को y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने पे माइनस एक्स वाई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस 2x प्लस 2y, ये देखिए ये रिजल्ट मिला। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 कॉमन लेके आप काट भी सकते हैं। अब y से मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2। तो ये इसका सेकेंड पार्ट आ गया आपका। अब दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा वो ही फाइनल सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट के बाद आंसर आ जाएगा। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स x ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस y ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। अब राइट हैंड साइड का देखिए, राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉमन ले लीजिएगा, जो मैक्सिमम वाला पार्ट है उसको कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका एक्स वाई कॉमन आ गया आपका फर्स्ट में, माइनस ऑफ एक्स वाई 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अभी जस्ट मैंने सब्सटीट्यूट किया वैल्यू को, दोनों जो ड्राइव वैल्यू था उसको। अब आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करने पे जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस, फाइनली जो हम लोगों का वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स वाई का वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस 3/2 सॉरी माइनस 3/2, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं यू क्यूब, क्योंकि हम लोगों का जो वैल्यू दिया हुआ था स्टेटमेंट में, जो वैल्यू दिया हुआ था उसमें है रिजल्ट में कि u का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है कि 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ। आप यहाँ से माइनस 3/2 को कन्वर्ट करिएगा, यानी माइनस 3/2 को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस 3/2 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू माइनस हाफ। तो देख लीजिए माइनस हाफ वाला पार्ट u हो गया टू द पावर कितना 3। तो ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया RHS। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है। जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली तो कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x एज ए कांस्टेंट, और उसी पर रिलेटेड हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम बनाए हैं। सो थैंक यू।